कोई हमें अब रोके ना, हर रास्ता आसान करेंगे, कोई मुश्किल टोके ना, कोई मुश्किल टोके ना। आसमान छूने की तमन्ना लेकर घर से निकला, कुछ कर गुजरने को दिल चला। कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने किचन में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले किचन के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे पूरे आसार, जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। आ गई ना अपनी औकात पर, हैं? अरे मेरी ही बीवी मिली थी बाजुओं में जगड़ने के लिए। मैं भला आपके पास कैसे आ जाती? हाँ, अगर अशरफ भाई होते तो मैं आ भी जाती। हाँ हाँ, मैं ही अशरफ हूँ। बासु, तू फत्ते को समझा ना कि ये बेकार के तजर्बे करना छोड़ दे। यानी सर ने अब तक कुछ नहीं बताया? मुझे लगता है तुम्हें फौरन इस किरदार को छोड़ देना चाहिए। ये बदल कैसे गया? ये बदल कैसे गया? मैंने तो कोई फोटो भी नहीं दिखाया इसको। सर है? लगता है इसने कार्ड पढ़ते पढ़ते इस एक्टर की तस्वीर भी देख ली सर। अबे नामाकुल, ये दवाई पीते पीते फोटो देखना जरूरी था क्या? तो ये है वो कॉलेज जहां वो जालिम दिल का जहरीला प्रोफेसर फत्ते पढ़ाता था, और उस अदाकार को भी तो यहीं आना था। दिल तो कर रहा है कि अंदर जाकर फत्ते की बैठने वाली कुर्सी के नीचे बम लगा दूं। लेकिन वो कमबख्त इतना बड़ा भी वीआईपी नहीं है कि उसकी सीट रिजर्व होगी। सर आप यहाँ? आपको तो अंदर होना चाहिए था। अंदर क्यों? मैंने पिछले कई महीनों से कोई डायरेक्टली वारदात की नहीं। मेरा मतलब ये है कि पुलिस को जिसकी तलाश है ना, मैं वो नहीं। अरे सर, आप भी अपनी हर बात पर किसी न किसी नाटक का डायलॉग मार ही देते हैं। अरे हमारा तो ये मतलब था कि आज आपका शो है ना, तो उसकी ग्रैंड रिहर्सल वगैरह के लिए आपको अंदर होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मेरे लिए अंदर घुसना उतना मुश्किल नहीं जितना बाहर निकलना है। बात तो सही कह रहे हैं सर आप। आपको जो हर बार नए नए किरदारों में जो घुसना पड़ता है ना? आपको मालूम है इस वक्त मैं किरदार में हूँ। बिल्कुल सर, आप कब किरदार में नहीं होते? आप तो एक्टर हैं। एक्टर? एक्टर? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो एक एक्टर हूँ, अदाकार। मैं भला क्यों डरूं? मैंने क्या किसी की जेब काटी है? सर मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपको देख के। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूँ, प्लीज।
अरे सर आपको तो सब यहाँ ढूंढ रहे हैं। कहाँ थे आप? कितने साल बाद मिल रहे हैं सर आप। कभी किसी के ऑडिटोरियम में तो कभी किसी के ऑडिटोरियम में। सही कह रहा है, मैं भी यही कहना चाहता था। सर आप फिल्मों में क्यों नहीं जाते? सुना है आपको कई फिल्में ऑफर हुई थी। वो अरे भाई, क्या रखा है फिल्मों में? कोई भी आदमी 100 रुपए खर्च करता है और सीटी बजा देता है। हाँ, अगर अच्छा डायरेक्टर मिला तो सोचूंगा जरूर। सर मेरे पास है एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर का कार्ड। वो पिछले महीने यहाँ फेस्टिवल में आए थे, मेरे पर्स में ही। अरे नहीं भाई, अभी जेब में हाथ मत डालो। मेरा मतलब है मुझे निकल तो जाने दो, अंदर सब मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बाद में ले लूंगा, फिर मिलते हैं, ठीक है? सर मेकअप रूम तो इधर है। अरे गुलनार, ये जो अभी बाहर शोर हो रहा था, क्या इलियास भाई आ गए? फिर कुछ लोग कहने लगे कि वो कोई जेब कतरा था। उसने शायद लाइट वाले की भी जेब काट ली। वैसे गोविंद लाइट वाला कह रहा था कि वो दिखने में हूबहू इलियास भाई जैसा लग रहा था। अरे पागल है दुनिया। यहाँ मैं सुबह से लाइनों में जज्बात ढूंढ रही हूँ और हमारे डायरेक्टर हाफिज भाई को पता नहीं कौन से जज्बात चाहिए। अरे अब जज्बात की छोड़ो और ये सोचो कि इलियास भाई कब तक आएंगे। अरे कल शाम का शो है और उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं, और हमें रिहर्सल भी करनी है। लेकिन वो तो कह रहे थे कि 12 बजे से पहले उनकी ट्रेन यहाँ आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत आ गई हो? किसी ने फोन किया या नहीं? फोन? अरे फोन तो मैंने ही 20 बार किया है, लेकिन हर बार वहां से यही सुनाई देता है कि उनका फोन कवरेज एरिया से बाहर है। ऐसे क्या जंगल से पैदल आ रहे हैं इलियास जो उनका फोन नहीं मिल रहा? अरे उनका फोन भी तो बाबा आदम के जमाने का है। 4 घंटे में उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। मैं 50 बार कह चुका हूं कि इलियास भाई नया फोन ले लो, नया फोन ले लो, लेकिन वो सुनते भी तो नहीं है। नया फोन कहाँ से ले बेचारे? पिछले 3 शो की 6000 रुपये तो अभी तक नहीं मिली। उनकी हालत तो बीच में ऐसी हो गई थी कि चाय पीने तक के लाले पड़ गए थे। वो तो शुक्र है कि वो स्टेशन पर गैस के गुब्बारे बेच लेते हैं, वरना घर में तो फांके पड़ जाते। हाँ भाई, तुम ठीक कह रही हो। हम आर्टिस्टों की भी क्या जिंदगी होती है, या तो अर्श पर या फर्श पर। यह एक्टिंग का नशा होता ही ऐसा है। अगर एक बार इसकी आदत पड़ जाए ना तो घर ही छूटता है, ये नहीं छूटता। सही कह रहे हो तुम। मैं तो अदाकारी के इस चक्कर में शादी से भी रह गई। हर रिश्ते के वक्त यही लगता था कि अगर मैंने हाँ कर दी तो मेरा हुनर मारा जाएगा। बस आज नहीं तो कल मैं वहीदा या मधुबाला बन ही जाऊंगी। यही सोचते सोचते सालों साल गुजर गए और मैं वहीं की वहीं रह गई। अरे लेकिन यहाँ ड्रामे में तो आप हीरोइन हैं और माशाल्लाह लग भी पूरी परी रही हो आप। वैसे एक बात कहूँ, अगर मैं ढंग से फल वगैरह खाऊं और हफ्ते में एक बार पार्लर जाऊं ना तो आज भी मेरी चमक कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको भी तो इस ड्रामे की दुनिया में पसरी तंग दस्ती ने निचोड़ दिया है। मुझे आज भी याद है जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हारा हुस्न ऐसे किलबिलाकर बाहर गिरता था मानो जैसे शहद के पके छत्ते से शहद टपकता हो। जानती हैं, उस वक्त हर एक आदमी आपसे बात करने के बहाने ढूंढा करता था। अगर उस वक्त आप फिल्मी दुनिया में कदम रख देती ना तो आज ये मुल्क आपका दीवाना होता। अरे छोड़ो अब इन बातों को। वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे तो बस इन इलियास साहब की कशिश ने उलझा दिया, वरना ऑफर तो कई आए थे। क्या करूं, जब मैं नई नई थी तभी उनका नाटक नगाड़ा देखकर उन पर फिदा हो गई थी। क्या तलवारबाजी की थी उन्होंने, और आखिरी सीन में क्या रोए थे वो। आज भी याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे रोंगटे छोड़ो, अब तो कान खड़े करने का वक्त आ गया है।
अगर आज इलियास भाई नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा। अब कर भी क्या सकते हैं? जाकर हाफिज भाई को पूछो कि करना क्या है। देखो जरा, ढंग के कपड़े पहन लेते हो तो कैसे कबूतर जैसे निकल आते हो। कोई कहेगा ये वही शख्स है जो हैरान परेशान सा उस लैब में घुसा रहता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रात दिन चक्कर लगाता रहूं? ये तो नहीं हो सकता। मेरे आसपास क्यों घूमोगे? मैं भला कौन लगती हूँ आपकी? मालूम है कितने दिनों बाद आज आप बेडरूम में आए हो, हाँ वो भी अकेले, वरना आते ही नहीं हो। और अगर आते भी हो तो वो बुझी हुई मोमबत्ती सा बासु आपके पीछे लगा रहता है। क्या बात है बेगम, आज आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हैं? ऐसा इन कपड़ों में क्या है जिसको देखकर आप फिसल फिसल जा रही है? कपड़ों में नहीं, पहनने वाले में कुछ लगने लगा है। कद काठी में तो आप शातिर लगते ही हो, मगर अदाओं से किसी कातिल से कम नहीं लगता। ये सब क्या कर रही है बेगम? बाहर बासु बैठा है, देख लेगा। तो क्या हो गया, उसे नहीं पता हम मियाँ बीवी हैं? कोई हमारी रिपोर्ट लिखवा देगा। ये तुम क्या थाने कचहरी वाले इश्क फरमाने लगे हमसे? अगर हमें मालूम होता 20 साल पहले कि ये कपड़े आपको इतने पसंद हैं तो हम कभी उतारते ही नहीं। जल्दी कर लो सर, ड्रामे का वक्त निकला जा रहा है। अब मेरा मतलब है ड्रामे की रिहर्सल का वक्त निकला जा रहा है। जरा उन ड्रामे वालियों से बचकर रहना। सुना है बला की खूबसूरत और पक्की जादूगरनियां होती हैं। देखिए बेगम, आप तो बेकार परेशान हो रही हैं। हम तो अपने पुराने दोस्त हाफिज से मिलने जा रहे हैं जो ड्रामा डायरेक्टर है। इस बहाने कॉलेज के और लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी, यही तो बात है। अरे सर अब आ भी जाओ, कितना टाइम लगाओगे? इस बासु को क्या हो गया? ऐसे चिल्ला रहा है जैसे गले में कोई सूखा निवाला फंस गया हो। लो जी, तुम तो जाओ, वरना ये ऐसे ही चिल्लाता रहेगा। कसम से अगर 2-4 कुत्ते पाले होते ना तो इस दड़ियल बासु के पीछे हाथ छोड़ देती। तो कुछ और बात होती तो कुछ और। अरे बेटे फत्ते, तू तो पहचान में नहीं आ रहा मेरे बच्चे। हाँ, छिला बादाम सा गोरा चिट्टा देख कितना सुंदर निकल आया। रुक जा तुझे मैंने काला टीका लगा। अम्मी ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? क्यों वहम पालती हो अम्मी? मेरे चेहरे पर कोई टीका देखेगा तो क्या कहेगा? दुनिया की कोई भी साइंस माँ के जज्बातों से बड़ी नहीं होती। यदि दुनिया माँ के टीका लगा देने से उसे बेवकूफ या पिछड़ी सोच का माने तो खाक डालो ऐसे दुनिया पे। वैसे छोटा मुंह और बड़ी जुबान, आज आप वैसे टोरी लग रहे हैं। मेरा मतलब है खानदानी लग रहे हैं। क्या और दिन तेरा साहब खानदानी नहीं लगता क्या? हैं? अरे सोने पर गर्द गिरने से उसकी चमक या कीमत कम थोड़ी हो जाती है, हैं? अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी। हैं? अल्लाह हाफिज। आओ बासु। चलिए चलिए सर। अरे आज तो तुम फंसते फंसते बच गए। वैसे ये क्या लफड़ा पाल लिया आपने अशरफ भाई? हर बार आपकी सूरत और सीरत बदल जाती है। मैं तो बस यही कहूंगा कि दवा पीते ही कहीं किसी कुत्ते और बिल्ली की तस्वीर मत देख लेना। अरे वो प्रोफेसर फत्ते इतना बुरा भी नहीं है कि मुझे कुत्ता, बिल्ली या कोई नदी पहाड़ की तस्वीर दिखाए। चलो खुदा का शुक्र है उस प्रोफेसर ने इंसानों पर इतना रहम तो खाया। वैसे आज जो किरदार तुमने इख्तियार किया है वो क्या है? अरे कोई दिल्ली के मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट इलियास का है। मैंने गलती से प्रोफेसर फत्ते के कॉलेज से आए हुए सालाना जलसे का इनविटेशन पढ़ लिया था और उसी में ड्रामा आर्टिस्ट की फोटो थी, बस उसको देख लिया। यानी इस वक्त तुम चोर नहीं अदाकार हो? अरे काहे का अदाकार, हमारे धंधे से भी ज्यादा अदाकारी भला होगी कहीं? हम तो आंख से काजल चुराते हैं बच्चे। बात तो सही है, हम लोग तो अपने बाप तक को झांसा देकर लूट सकते हैं, बाकी की तो बिसाती क्या है। चलो मकसूद मियां, मैं बाजार से आता हूँ, लेकिन नोटों की गड्डी तो दे दो। क्या कहते हो बासु?
चले अंदर। हाँ सर, क्यों नहीं? यहाँ आए इसलिए हैं तो बाहर थोड़ी ना बैठेंगे। बासु, जो बात मैंने तुमको बताई है वो याद रहेंगी ना? भूल से भी ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि जिस दवाई की इजाद हमने की है उसका तजुर्बा भी हम किसी पर कर चुके हैं। अगर बात फैल गई और पुलिस को जरा भी शक हो गया तो वो तो सचमुच में हमें बादाम की तरह छील देगी। तो क्या सर, वो इस गुनाह के लिए मुझे भी छीलेंगे? अबे सूखे हुए नीम के पत्ते, हमने एक दवाई इजाद की है, कोई गुनाह नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि नाम और इकराम में तो तुम बराबर के हिस्सेदार हो जाते हो। पुलिस के डंडे क्या मैं अकेले खाऊंगा? मगर सर, हमने कोई गुनाह थोड़ा ही किया है। अबे वो अजली रजाई, ये मैं मानता हूं कि हमने गुनाह नहीं किया है, मगर गुनाह को छुपाने की कोशिश तो की है। खैर छोड़ो भी ये मनहूस बातें, चलकर कुछ ठंडा पीते हैं, दोबारा लौट आएंगे। भाई तुमने तो कमाल कर दिया इलियास। हम यहाँ गर्म तवे पे पड़े पानी की तरह छटपटा रहे हैं और तुम वहां बाजारों में सैर कर रहे हो। सही बात है। और अगर तुम्हें बाजार ही जाना था तो रिहर्सल के बाद चले जाते। चलो अब मेहंदी आशिक वाली ड्रेस पहन लो और सीधे स्टेज पर पहुंचो। मेहंदी आशिक वाली ड्रेस? मगर क्यों? तो क्या इस नूरे मोहब्बत वाले ड्रामे में सिकंदर वाली ड्रेस पहनोगे तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यदि घबराहट हो रही हो तो तेज पत्ती वाली चाय पी लो। इसे पीते ही तुम रॉकेट की तरह उड़ने लगते हो। मैं चाय बोल कर आता हूँ। मैं भी चलता हूँ, स्टेज पे लाइट टंगवानी है। चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अपनी लाइनें दोबारा पढ़नी है। तुम्हें इस तरह गायब होने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि मेरा क्या होगा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि राजकुमारी शीनू के किरदार के लिए हाँ सिर्फ मैंने तुम्हारी वजह से की थी, वरना ये गिद्ध सी शक्ल वाले डायरेक्टर को तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमेशा मुझे तिरछी नजर से घूरता रहता है। देखो मैं सब, मेरा मतलब है कि अगर तुम कहो ना तो मैं इस डायरेक्टर को उठा कर पटक सकता हूँ, लेकिन ये मेहंदी आशिक वाला कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर ये झूठ बोल दो, तुम्हारी कसम अभी जहर पी लूंगी। तुम्हारी गुल्लार हूं मैं। ये क्या कह रही है गुल्लार? पीने पिलाने के चक्कर में ही तो ये सब मुसीबतें हुई हैं। देखो ये शो फ्लॉप नहीं होना चाहिए। आज यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं सिर्फ तुम्हें और मुझे देखने। यहाँ के मंत्री, कलेक्टर, एसपी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वगैरह वगैरह। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को क्या काम है? वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? अरे पुलिस वालों में भी तो दिल होता है। वैसे पुलिस वालों की ड्यूटी तो यहाँ लगेगी ही। मतलब मेरे चारों तरफ पुलिस होगी। अब मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस मैं अपनी लाइनें बोलती हूँ और तुम अपनी लाइनें बोलो। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे मेहंदी, जिस तरह फूलों से महक और आफताब से रोशनी जुदा नहीं हो सकती, उसी तरह मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकती। मेरी जुल्फों की हर लट में, उसके हर खम में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंतजार के लम्हे क्या हैं। बस अब मुझसे दूर ना जाना, और अगर जाओ तो इस सीने से मेरी जान ले जाना। हाफिज कहाँ हो मेरे दोस्त? हाफिज! मेरे बचपन के दोस्त पत्ते, अरे मेरे प्रोफेसर दोस्त पत्ते। कैसे हो? बढ़िया, चल आजा। हाय अल्लाह, मेरी तो कमर ही टूट गई। तुम इतना डर क्यों रहे हो? हाँ, अरे वो फत्ते, प्रोफेसर फत्ते आ गया है। प्रोफेसर फत्ते? ये कौन है? ये इस कायनात का सबसे गंदा इंसान है। मैं तो ये कहता हूँ कि जल्लाद है, जल्लाद। मेरी रूह के मालिक, हमारे इस ड्रामे में तो 7 जल्लाद हैं। उनसे तो आप कभी नहीं डरे, फिर ये 8वां जल्लाद कौन आ गया? ये वो जल्लाद है जो भूख लगने पर सबसे पहले अपने जानने वालों को निकल जाता है और डकार भी नहीं लेता। बस इतना समझ लो कि इंसान की मौत के बाद जलाया जाने वाला ये आखिरी चिराग जैसा है। लगता है इस सीरियस ड्रामे में तुम्हारा कॉमेडी करने का मूड है।
अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, बस हमारे बीच की रोमानियत का तार नहीं टूटना चाहिए। आइए फत्ते, ये है मेरे हीरो हीरोइन इलियास और गुलनार। और सुनो भाई, ये है मेरे छुटपन के दोस्त, यहाँ के नामी प्रोफेसर फत्ते। लगता है ये इलियास इनका इलियास नहीं, मेरा इलियास है। इन्हें जरूर गलत फहमी हो रही है कि ये इनका इलियास है। हाफिज भाई, ये साहब आपको कहाँ मिले? अरे फत्ते, बाजार में मिल गए थे। मूडी फनकार है ना, स्टेशन से यहाँ आने की जगह वहां चले गए। ये चक्कर है तो आज तो आप हरी महफिल में पेश होंगे, क्यों? फत्ते, इनके लिए मुश्किल बात नहीं है, ये तो इससे बड़ी बड़ी भीड़ देख चुके हैं। अच्छा अच्छा, तो आज तो इंस्पेक्टर कलेक्टर न जाने कौन कौन पेश होंगे। क्यों मिस्टर इलियास? चलो फत्ते, आओ। आइए। ये दुनिया उतनी आसान भी नहीं जितनी कि तुम समझती हो शीन। अगर तुम इस दुनिया के वर्क को पलट कर देखो तो तुम्हें यहाँ जंग, कत्ल, अफरा तफरी और शहादत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही ये किसी भी वजह से और किसी के नाम से क्यों ना किया गया हो। सही कहते हो मेहंदी, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वो है मोहब्बत। हम सब मोहब्बत करने वालों के मकबरे, कहानियां, किस्से तो याद रखते हैं, लेकिन वो इस हद तक क्यों पहुंचे, इस बात पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। मान गए अशरफ उर्फ इलियास। क्या डायलॉग बोलते हो तुम, क्या डायलॉग बोलते हो तुम? मैंने तो कई बेवाओं को फूट फूट कर रोते हुए देखा है। वाकई अशरफ उर्फ इलियास में हुनर तो है, फिर चाहे वो बुरे कामों में ही क्यों ना लगा हो। बुरे काम मतलब? अरे एक दिन ये काम और दवा ही हमें इस दुनिया में एक नायाब ताकत बनाएगी। सारी दुनिया हमारी गिरफ्त में होगी और हम सब पर राज करेंगे। इतना गुरूर भी ठीक नहीं है सर। अगर ऊपर वाले की नजर टेढ़ी हो गई ना तो अपनी आंख से हाथ जला बैठोगे। अरे छोड़ो ये तकरीरबाजी, आगे की सोचो। सुनो, मेन दवाई के बाद में ये सपोर्टिंग दवाई पियो और अपना हुलिया बदलो। ये लो। हो सकता है इस ड्रामे का डायरेक्टर रात को मेरे घर खाने पर आए। याद रहे, उसका छोटा भाई पुलिस में है। लाओ सर, दूसरी तस्वीर दिखाओ और बताओ कि अब मैं क्या बनूंगा। सुनिए, हाफिज भाई साहब आए हैं। लगता है इस ड्रामे का डायरेक्टर यानी मेरा दोस्त यहाँ आ गया है। देखो अशरफ, अभी तुम निकल लो, कल सवेरे मिलेंगे। अरे सुनो, ये शीशी तो यहीं छोड़ जाओ, इसे कहाँ ले जा रहे हो? बाहर जाकर तुमने दवाई पी ली और कुत्ते बिल्ली की फोटो देख ली तो तुम भी तो बोल भी नहीं पाओगे। चलो निकल लो, निकल लो, जाओ 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 जाओ। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?